हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारे पास सवाल दिया है 3/11 गुणे 4/3 गुणे -121 बटा -12। इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/11 पूरे का बटा कर लेंगे। 3 गुणे 4 गुणे -121 पूरे का बटा 11 गुणे 3 कर लेंगे। 11 गुणे 3 फिर गुणे का चिन्ह -12। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इनमें से कौन सी संख्या कटने वाले हैं। तो 3 से 3 कट गया। अब फिर 4 से काट देंगे 12 को 3 बार में। 4 3 12। फिर 11 को काट देंगे 121 को। 11 11 में 121 होता है, बराबर के चिन्ह। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा कितना, 3 कट गया 4 कट गया, -11 बचा। -11 बटा, अब 11 यहाँ सब कट गया तो -3 है तो -3। अब माइनस से माइनस, क्योंकि ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो ये कट जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बच जाएगा 11/3। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे सवाल सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे पास सवाल है 26/19 गुणे कोष्टक में -51/25 गुणे कोष्टक में -125/17। इसको गुणा करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंश में है उसको अंश में लिखेंगे, जो हर में है उसको हर में लिखेंगे। पूरे का बटा बना लेंगे। पूरे का बटा, अंश है तो अंश में है तो अंश में लिखेंगे 26 गुणे -51 है, -51, फिर गुणे चिन्ह गुणा, फिर -125, फिर -125 पूरे का बटा 19 गुणे 25 गुणे 17। हर में है तो हर में लिख लेंगे 19 गुणे 25 गुणे 17। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या कट रहा है। अंश में कौन सा संख्या हर से कट रहा है। तो 17 से 51 को काटेंगे तो 17 17 17 34 17 3 के 51, 3 बार में कट जाएगा। 17 से हम लोग इसको 3 बार में काट देंगे। 17 3 51, 3 बार में कट गया। फिर 25 से हम देखेंगे 125 कट रहा है। 25 25 125, 5 बार में कट गया। फिर अब हम लोग इसको लिख देंगे 26 गुणे -3 गुणे -5 बटा 19 गुणे, बस 19 ही रह जाएगा। 25 और 17 तो कट ही गया है। 17 से 51 को काट दिए, 25 से 125 को काट दिए, तो बराबर के चिन्ह 26 है तो 26 गुणे -3 गुणे -5 अंश वाला है ये, और नीचे हर वाला लिखेंगे 19 बराबर के चिन्ह। अब 5 15 गुणे 26 कर देंगे। 26 माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 26 गुणे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 15 15 बटा 19। और फिर आगे 26 गुणे 15, तो 15 के पारा 6 बार पढ़ेंगे। 15 5 75, 15 6 90, 90 के 0, हाँ हाथ में आया 9। फिर 15 दूनी 30 और 30 और 9 39, 390/19। दोस्तों, ऐसे सवाल सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। इतना हमारा 390/19 हमारा आंसर आ जाएगा। हेलो दोस्तों, फिर से हमारे पास सवाल है, गुणा का सवाल है। भिन्न का गुणा -4/5 गुणे 3/7 गुणे 15/16 गुणे -14/9। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे का बटा कर लेंगे। पूरे का बटा,
जो अंश में है उसको अंश में लिखेंगे, जो हर में है उसको हर में लिखेंगे। तो -4 गुणे 3 गुणा 15 गुणे -14 पूरे का बटा कर लिए। ये अंश वाला है, नीचे वाला हर, नीचे वाला ये हर हो गया। तो 5 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 9 कर देंगे। तो 5 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 9। अब देखेंगे इसमें से कोई संख्या कटने वाला है कि नहीं। तो कटने वाला होगा तो काटेंगे। तो हम देख रहे हैं 4 से 16 कट जाएगा, क्योंकि 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 बार में कट गया। फिर 5 से देख रहे हैं 15 कट रहा है, तो 5 तियाई 15, 3 बार में कट गया। फिर 3 से काटेंगे, 3 तरीके 9। फिर 7 वाला 14 से कट गया, 7 दूनी 14। अब कोई कटने वाला है, फिर से हम देख रहे हैं कि ये अंश में है, ये हर में है, तो ये 3 से 3, ये भी इसको भी काट देंगे और बच जाएगा। अब हम देखेंगे इसको भी काट देंगे, 2 से 2 दूनी 4, यानी बच जाएगा। अरे माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, गुणा होगा तो प्लस में ही हो जाएगा। 1 बटा पूरे में 2 बच्चा, 1 बचा, कुछ भी नहीं बचा अंश में। हर में 2 बचा है, 2, 1 बटा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, प्रश्न है, भिन्न का गुणा है, भिन्न के गुणा और माइनस घटाना है इसको। तो -21 गुणे 5 बटा 3 कोष्टक में बंद, माइनस कोष्टक में -16 बटा 9 गुणे 21 बटा 30 कोष्टक बंद। इसको लगाने का सबसे आसान भाषा है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सवाल है बच्चों। तो सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लेंगे। -21 -21 बटा -21 गुणे 5 बटा 3, फिर माइनस कोष्टक को हटा लेंगे, माइनस, फिर -16 बटा 9, फिर गुणा 21 बटा 30। इसको हल करेंगे हम लोग। तो हम देखेंगे इसमें ये -21 गुणे 5 बटा 3 है, तो 21, 3 से 21 कट जाएगा, 7 बार में इसको काट देंगे, 7 बार में, 7 बार में, 3 से 7 बार में काट देंगे, 3 सत्ते 21। अब हम लोग आगे चलेंगे। -7 21 कट गया, 7 गुणे 5 बच जाएगा, गुणे 5, माइनस पूरे का बटा कर लेंगे, क्योंकि अंश वाला है गुणा तो अंश में ही रहेगा। -16 गुणा चिन्ह है, तो गुणा 21, पूरे का बटा कर लिए, तो बटा 9 गुणे 30, 9 गुणे 30। अब -7 गुणे 5 करेंगे, तो माइनस में 7 × 5 = 35, 7 के पहाड़ा 5 में पड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, माइनस पूरे का बटा -16 गुणे, हम लोग 21 को 3 गुणे 7 कर देंगे। 3 गुणे 7 करने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और 9 है तो 3 गुणे 3 कर देंगे, क्योंकि 3 तरीके 9, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणा 30 है तो 30, -35, माइनस हम देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, अब बच जाएगा हमारे पास कितना, -16 गुणे 7, -16 गुणे 7 बटा में बच जाएगा 3 गुणे 30, 3 गुणे 30, फिर बराबर के चिन्ह, फिर 16 गुणे 7, 16 के पास 7 में पढ़ेंगे, 12 सत्ते 84, 16 16 16 16 16 16 16 32 16 43 16 44 16 25 80 16 96 96 16 सत्ते 112।
-35 माइनस माइनस 35 उतार लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस बटा में माइनस 16 सत्तर माइनस में माइनस है तो माइनस 112 बटा 3 × 30 है, फिर बराबर -35 फिर -35 फिर माइनस है तो माइनस माइनस 40 गुणे बटा 40 गुणे 3 कर देंगे, अब माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस है तो माइनस 40 गुणे 3 करेंगे, 4 तिहाई 12, 40 गुणे 3 करेंगे तो 112 हो जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 3 × 30 है तो 3 × 30, तो हम 3 से 3 काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब हमारे पास अब बच जाएगा -35 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस, अब बच जाएगा 4/3 4/3। अब हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे इसमें और प्लस जोड़ देंगे, तो 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में आयल 1 3 × 3 = 9 1 10 105 माइनस में प्लस 4 है तो 4/3 बराबर 105 में से 4 घटा देंगे तो माइनस में 101/3 हमारा इतना आंसर आ जाएगा। दोस्तों ऐसे सवाल सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।